अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 14 करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है सेफ यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन होम्स, यानी घरों के अंदर आपने बिजली का महफूज इस्तेमाल किस तरह से करना है। इससे पहले हमने इस चैप्टर की तमाम वीडियोस जो हैं वो अपलोड की हुई हैं अपने चैनल पे। चैप्टर नंबर 14 की प्लेलिस्ट तैयार है, तो आप इस चैप्टर की, क्योंकि आज इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक हमारा है, तो इससे पहले की वीडियो आपको मिल सकती है और उन वीडियोस को लाजमी देखिएगा, क्योंकि उन वीडियोस की हेल्प से आपको करंट के बारे में पता चलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, और सर्किट हमारे घरों में पैरेलल है कि सीरीज़ है, और इलेक्ट्रिक एनर्जी जूल्स लॉ भी, यानी एनर्जी का जो फार्मूला है वो, और इस तरह से इलेक्ट्रिक पावर्स यानी डिफरेंट डिवाइसेस की पावर को निकालने का तरीकाकार भी हमने ऑलरेडी बताया हुआ है। तो इसलिए आप उन वीडियोस को देखिएगा ताकि आपके करंट इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो और आपको करंट, जो कि बहुत ही मुश्किल टॉपिक आपको लगते हैं, तो वो आपको आसान लगने लग जाएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जिसकी बात मैं कर रहा था कि सेफ यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन होम्स, घरों के अंदर आपने बिजली का महफूज इस्तेमाल किस तरह से करना है। अब देखें, घरों के अंदर इलेक्ट्रिसिटी है, जो इसका इस्तेमाल बेहतर तरीके से करने के लिए हमें बहुत सी प्रिकॉशंस का जो है वो ध्यान रखना पड़ता है, यानी कुछ एहतियाती तदाबीर को अपनाना पड़ता है ताकि हमारी अप्लायंस जो है वो जलने से बच जाए। अब देखिए, एक अगर आप हीटर की बात करो, एक टीवी की बात करो, या एक आप इस्त्री की बात करो, तो आप या पंखे की बात कर लो, तो इन तमाम चीज़ों का जो मकसद हमें है वो हमें आसानियाँ पैदा करना है। अब आसानियाँ पैदा करते करते एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हमने खरीद ली है, लेकिन बिजली का एक झटका उसको जो है वो ख़राब भी कर सकता है। तो उसको कैसे बचाना, हमने अपने अप्लायंस को कैसे महफूज रखना है, ताकि अगर करंट की एक जो हद होती है उससे अगर एक्सीड करता है, उसकी ज़्यादती हो जाती है, तो उस सूरत में हमने अपने अप्लायंस जो है, आपके घरों में जो डिवाइसेस हैं, उनको किस तरह से महफूज रखना है। तो यही चीज़ आज हम आपको बताने वाले हैं। तो आज की वीडियो इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने एंड तक इस वीडियो को लाजमी देखना है। तो आज के जो मेन टॉपिक हमारे डिस्कस करने वाले हैं, उनमें सबसे पहले हम फ्यूज़ के बारे में आपको बताएंगे, फिर फ्यूज़ का यूज़ जो है उसके बारे में आपको बताएंगे कि यूजेस क्या है इसके। देन आपको रेट ऑफ फ्यूज जो है कि कितने एम्पेयर के फ्यूज जो है वो होते हैं, ये भी हम आपको बताने वाले हैं। और सेफ्टी मेजर्स अडॉप्टेड टू यूज फ्यूज, यानी फ्यूज के इस्तेमाल करते हुए आपने कौन सी एहतियाती तदाबीर करनी है। और देन आपको सर्किट ब्रेकर के बारे में बताएंगे, और फिर हम इसका मैकेनिज्म भी बताएंगे कि सर्किट ब्रेकर का मैकेनिज्म क्या है, और आज हम आपको इसका बाकायदा दिखाने वाले हैं, यानी इसको आपको सर्किट ब्रेकर भी दिखाने वाले हैं और इस तरह से फ्यूज भी आपको आज दिखाएंगे। लास्ट में वीडियो के रहेगा टॉपिक जो हमारा अर्थ वायर जो है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम फ्यूज की कि फ्यूज क्या होता है। अ फ्यूज अ शॉर्ट एंड thin piece of metal wire that melt when large current pass through it is called fuse। एक फ्यूज जो होता है वो पिघल जाता है जब करंट एक मखसूस हद से तजावज कर जाता है, यानी करंट जब एक मुकर्रा उसका जो हमने रेट रखा हुआ है उससे करंट अगर बढ़ जाता है तो फ्यूज हमारा जो होता है वो मेल्ट कर जाता है। मैं आपको दिखाता हूं कि फ्यूज कैसे दिखते हैं। ये अक्सर आपके घरों में स्टेबलाइजर अगर है या आपके घरों में कोई प्लग है तो उसके अंदर भी ये लगा होता है। तो ये फ्यूज मेरे पास यहाँ पे है, कुछ छोटी छोटी डिवाइसेस हैं ये, इस तरह से ये फ्यूज देखिएगा। इसके अंदर एक वायर होती है, एक छोटी मेटल वायर जिसको मैं बात कर रहा था, पतली सी एक वायर है। तो ये जब इसमें से करंट पास होता है, तो ज्यादा करंट अगर पास होता है तो ये वायर जो है आग लगने से पहले क्या करती है, मेल्ट करती है और कनेक्शन ब्रेक कर देती है, जिससे आपकी अप्लायंस जो है वो जलने से बच जाती है। तो बहरहाल फ्यूज का बताया आपको कि फ्यूज क्या चीज है, कि ये एक शॉर्ट एंड थिन पीस ऑफ मेटल वायर दैट मेल्ट व्हेन लार्ज करंट पासेस थ्रू इट, कि जब करंट हद से ज्यादा तजावज, बहुत ज्यादा करंट गुजरता है तो फ्यूज जो है वो मेल्ट कर जाता है, पिघल जाता है। अब हम बात करते हैं कि फ्यूज के यूजेस क्या हैं। इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद लाइव वायर। इसको लाइव वायर में हमने सीरीज तरीके से जोड़ना होता है। अब लाइव वायर के साथ क्यों इसको सीरीज तरीके से जोड़ना है, क्या न्यूट्रल वायर के साथ इसको नहीं जोड़ सकते? तो फ्यूज को लाइव वायर के साथ जोड़ने का मकसद ये होता है कि हमारे घरों की जो अप्लायंस हैं तो उनको हमने बचाना है, उनको हमने महफूज रखना है। तो उनको सेव रखने के लिए हमें ये तरीकाकार अपनाना पड़ता है कि इसको लाइव वायर के साथ कनेक्ट करते हैं, ताकि जैसे ही करंट एक मखसूस रेट से, हद से ज्यादा गुजरता है तो फ्यूज मेल्ट कर जाता है, जिससे लाइव वायर से
कनेक्शन जो है डिवाइस का मुनक़ता हो जाता है, वो डिसकनेक्ट हो जाती है और आपकी अप्लायंस जो वो जलने से बच जाती है। तो ये फ्यूज़ जो होता है ये इस्तेमाल होता है, मैंने आपको पहले बताया कि प्लग जो होते हैं उनके अंदर भी इस्तेमाल करते हैं, स्टेबलाइजर जो है या और भी बहुत सी डिवाइसेस हैं उनके अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो अब बात करते हैं इसकी कि इसमें तरीकाकार जो है मैंने आपको जैसे बताया, इफ लार्ज अमाउंट ऑफ करंट पासेस थ्रू सर्किट इट मेल्ट टू कट ऑफ सर्किट, तो ये सर्किट ब्रेक कर देगा और जिससे आपकी प्लांट जलने से बच जाती है। रेट ऑफ फ्यूज आर रेटेड एज 5 एम्पेयर, 10 एम्पेयर, 13 एम्पेयर, 30 एम्पेयर एडीसी। यानी कि फ्यूज हमारे पास जो मार्केट में अवेल है वो 5 एम्पेयर का भी मिल जाता है, 10 एम्पेयर का भी मिल जाता है, 13 एम्पेयर का, 30 एम्पेयर का, ये सारे मार्केट के अंदर अवेल है। अब जब हमने 5 एम्पेयर का यानी 5 एम्पेयर का फ्यूज हमने इस्तेमाल करना है तो इसका तरीकाकार क्या होगा कि आपने जितना करंट सर्किट में गुजर रहा है उससे इस फ्यूज का रेट थोड़ा ज्यादा रखना होता है। मतलब अगर एक सर्किट में 2 एम्पेयर का करंट गुजर रहा है या आप कह लें कि 0.4 एम्पेयर का करंट गुजर रहा है, तो आपने अगर 5 एम्पेयर का फ्यूज लगा दिया तो इससे आपके अप्लायंस जो है वो नहीं जलेगी, क्योंकि फ्यूज जो है वो मेल्ट कब होना है, जब 5 एम्पेयर से करंट जो है वो एक्सीड करेगा, जब 5 एम्पेयर से करंट बढ़ जाएगा। इसी तरह से 10 एम्पेयर, 13 एम्पेयर या 30 एम्पेयर का करंट अगर इससे ज्यादा पास आउट होता है तो फ्यूज मेल्ट कर जाता है, जिससे आपकी अप्लायंस जो वो जलने से बच जाती है। अब फ्यूज का रेट निकालने का तरीका क्या है, इसके बारे में आपको एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल कि हम किसी जगह पे फ्यूज लगाना चाहते हैं और उसकी पावर, उस डिवाइस की जो पावर है वो हम कहते हैं कि 3000 उसकी पावर है और वोल्टेज जो है 240 वोल्ट हम उसको प्रोवाइड करना है। तो हमने देखना है कि वहां पे फ्यूज कितने एम्पेयर का फ्यूज हमने लगाना है। तो सबसे पहले पावर का, हमने इलेक्ट्रिक पावर के टॉपिक में ये चीज पढ़ी थी कि पावर P इज इक्वल टू होता है VI, पावर P इज इक्वल टू VI। अब पावर 3000 उसने हमें प्रोवाइड कर दी है और इसी तरह से हमें वोल्टेज जो है वो 240 वोल्ट दे दिया है, तो पावर आप आसानी के साथ निकाल सकते हो। तो यहां पे इसकी जगह पे मैं वैल्यूज लगाता हूं, जरा देखिएगा कि पावर हमारे पास 3000 वाट है इज इक्वल टू पोटेंशियल 240 वोल्ट है और ये करंट आ गया। करंट इस साइड पे रह जाएगा 3000 डिवाइडेड बाय हम 240 कर लेते हैं, तो इसको डिवाइड करके हम देख लेते हैं। तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आता है 12.5, यानी इतने एम्पेयर का अगर आप फ्यूज जो है वो इस्तेमाल करोगे तो अब अगर आपने 12 एम्पेयर का फ्यूज लगाने की कोशिश किया तो फ्यूज मेल्ट हो जाएगा। पहले 12.5 है तो इसका मतलब क्या है, हमें 13 एम्पेयर का फ्यूज लगाना पड़ेगा इस डिवाइस को, ताकि अगर 13 एम्पेयर से करंट जो है वो एक्सीड करता है फ्यूज मेल्ट हो जाएगा और आपकी डिवाइस जलने से बच जाती है। इसी तरह से अगर आप एक और एग्जांपल इसका हम ले लेते हैं कि अगर आपके पास 100 वाट का बल्ब है तो उसके लिए तकरीबन 0.4 एम्पेयर जो है वो करंट जो हम कह रहे हैं कि उसके लिए बहने वाला करंट जो है, और इस सर्किट में 100 वाट के अगर हमने 10 बल्ब लगाए हैं तो इसमें हम फार्मूला आपको जैसे बताया कि पावर P इज इक्वल टू VI के फार्मूले से आप इसको निकाल सकते हो, यानी सर्किट में कुल करंट जो होगा वो 4 एम्पेयर होगा। तो इसके लिए जो हमारे पास सही यानी कि आपने लगाना फ्यूज वो 5 एम्पेयर का आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक बल्ब जो है वो 0.4 एम्पेयर करंट उसमें से पास आउट होता है। तो 100 वाट के अगर आपने 10 बल्ब लगाए हैं तो उसमें से बहने वाला करंट जो होगा वो 4 एम्पेयर होगा, और इस तरह से आपके पास जो है वो फ्यूज, क्योंकि आपने 5 एम्पेयर का लगाया हुआ है तो वो मेल्ट नहीं होता, लेकिन जैसे करंट उससे एक्सीड करेगा तो फ्यूज मेल्ट हो जाएगा और लाइव वायर का और न्यूट्रल वायर का आपस में कनेक्शन खत्म हो जाता है। यानी जब भी करंट, आपको पता है इस चीज का, हमने पहले वीडियोस की हुई थी कि लाइव और न्यूट्रल वायर के दरमियान में हमने क्या लगाया होता है, स्विच लगाया होता है। लाइव वायर से करंट आता है स्विच में, स्विच से जाता है न्यूट्रल वायर के अंदर, सर्किट कंप्लीट होता है, और जब करंट एक मखसूस क्वांटिटी से बढ़ जाता है तो जो हमारा स्विच हमने लगाया होता है अंदर वो भी क्या करता है, वो भी पिघल जाता है, वो भी खराब हो जाता है। तो इसी तरह से फ्यूज है, जैसे अर्थ वायर का हम आगे चल के बताने वाले हैं, जस्ट मैं यहां पे आपको फ्यूज का बताना चाह रहा हूं कि जैसे हम स्विच यहां पे ऑन कर देंगे तो फ्यूज में से करंट पास आउट होगा। ये लाइव वायर के साथ हमने इसको सीरीज में लगाया हुआ है ताकि सारे का सारा करंट इसमें से पास हो। तो जब सारे का सारा करंट इसमें से पास आउट होएगा तो अगर करंट एक खास क्वांटिटी जो हमारे पास होती है, खास रेट जो उससे बढ़ जाता है, तो फ्यूज क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, जिससे क्या होगा, इसका कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा और हमारी डिवाइस जो होती है वो जलने से बच जाती है। तो अब बात करते हैं सेफ्टी मेजर्स अडॉप्टेड टू यूज अ फ्यूज। एक फ्यूज के इस्तेमाल करते हुए आपने कौन सी जो
इसको फ्यूज़ को इस्तेमाल करते कौन सी सेफ्टी आपने अपनानी है, कौन सी एहतियाती तदाबीर जो है आपको अपनानी होंगी। तो सबसे पहले है इसमें कि फ्यूज़ टू बी यूज शुड हैव स्लाइटली मोर रेटिंग देन करंट विच इलेक्ट्रिकल अप्लायंस विल ड्रॉ अंडर कंडीशंस। यानी सबसे पहला काम आपने क्या करना है, सबसे पहला काम आपने ये करना है कि इस्तेमाल होने वाले फ्यूज पर जो दर्जशुदा करंट की शरह होती है, यानी रेट होता है, वो आम हालात में सर्किट से बहने वाले करंट के रेट से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। मसलन जैसे कि आपको पहले बताया था कि एक बल्ब के लिए, मखसूस सर्किट के लिए 5 एम्पेयर का फ्यूज इस्तेमाल करें, क्योंकि बल्ब में से बहने वाला करंट बहुत कम होता है। 100 वाट के बल्ब के लिए करीबन 0.4 एम्पेयर। इस सर्किट में 100 वाट के 10 बल्ब लगाए जा सकते हैं, क्योंकि इस सूरत में सर्किट में बहने वाला कुल करंट कितना हो जाएगा, 4 एम्पेयर हो जाएगा। यानी अगर आपने रेट ही नहीं देखा, फ्यूज के ऊपर लिखा होता है, मैं आपको यहां पे दिखाता हूं कि जो हमारे पास फ्यूज है इसके ऊपर लिखा है, तो ये मैं आपको दिखाता हूं, जरा देखिएगा। ये 13 एम्पेयर लिखा हुआ है फ्यूज के ऊपर, आपको आई थिंक नजर आ रहा होगा कैमरे में कि 13 एम्पेयर जो हमारे पास है, ये 13 एम्पेयर नजर आ रहा होगा इसमें। तो देखिएगा मेरे पास ये 13 एम्पेयर इसके ऊपर रेट लिखा हुआ है। ये 13 एम्पेयर का हमारे पास एक फ्यूज़ है, यानी अगर इसमें 13 एम्पेयर से ज़्यादा करंट गुजरेगा तो ये फ्यूज़ क्या करता है, मेल्ट कर जाता है। इस तरह से मेरे पास एक और फ्यूज़ भी है, ये देखिएगा ज़रा। तो ये मेरे पास एक छोटा फ्यूज़, और इसके अंदर देखिए मेटल वायर आपको नज़र आ रही है। आई थिंक ये इसके अंदर मेटल वायर जो है वो आपको नज़र आ रही होगी। तो ये मेटल वायर जो इसके अंदर है, तो यही बेसिकली क्या करती है, ये पिघल जाती है, मेल्ट कर जाती है आग लगने से पहले ही। लाइव वायर के साथ जब इसका कनेक्शन होता है, जब करंट एक्सीड करता है, जितनी इसकी लिमिट है इस फ्यूज़ की, इससे एक्सीड करेगा तो फिर क्या होगा, फिर ये मेल्ट कर जाता है, जिस वजह से सर्किट ब्रेक हो जाता है। यानी आप कह लो कि शॉर्ट सर्किट हो जाता है, और या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि आपका कनेक्शन जो होता है वो बंद हो जाता है। और दूसरी प्रिकॉशन जो इसमें है वो ये है कि फ्यूज शुड बी कनेक्टेड टू लाइव वायर सो अप्लायंस विल नॉट बिकम लाइव आफ्टर फ्यूज हैज ब्लोन। यानी जैसे ही क्या होता है कि फ्यूज में से एक एक्सीड क्वांटिटी से ज्यादा करंट गुजरता है, तो जब हमने इसको लाइव वायर के साथ अटैच किया होगा, कनेक्ट किया होगा, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जैसे करंट एक्सीड करेगा फ्यूज मेल्ट हो जाएगा, और लाइव वायर से यानी करंट की सप्लाई मुनक़ता हो जाएगी, डिस्कनेक्ट हो जाएगी, जिस वजह से क्या होता है कि चीज़ या अप्लाई जो है वो जलने से बच जाती है। उसके बाद बात करते हैं थर्ड नंबर की। इसकी थर्ड प्रिकॉशन क्या है, स्विचेस ऑफ मेन बिफोर चेंजिंग फ्यूज। फ्यूज को आपने जब चेंज करना है, फॉर एग्जाम्पल स्टेबलाइजर जो होता है उसके पीछे भी फ्यूज लगा होता है, उसको खोलिएगा, खोल के आपने क्या करना है, आप फ्यूज चेंज कर सकते हो। लेकिन फ्यूज चेंज करने से पहले बड़ी ही एहतियात की जरूरत है। प्रिकॉशन यहां पे आपको जो करना है वो ये है कि आपने स्विच बंद कर लेना उस अप्लायंस का, क्योंकि अगर आपने स्विच ऑन किया और आप फ्यूज लगा रहे हो तो आपको जो है करंट लग सकता है, आपको एक जोरदार झटका करंट का लग सकता है, एक बहुत जबरदस्त शॉक लग सकता है। इसलिए जब भी आपने फ्यूज को आपने चेंज करना है तो आपको कौन सा काम करना है, सबसे पहले स्विचेस ऑफ मेन बिफोर चेंजिंग फ्यूज, के फ्यूज को आपने चेंज करने से पहले मेन सप्लाई जहां से आ रही है वहां से आपने उसका स्विच ऑफ कर देना है, ताकि आप फ्यूज आसानी के साथ चेंज कर सको। अब हम बात करते हैं सर्किट ब्रेकर की। तो यहां पे आपको फिगर सर्किट ब्रेकर की नजर आ रही है, मैं इसका आपको दिखाता भी हूं। सर्किट ब्रेकर आपको बाहर नजर कैसे आते हैं वो मैं वीडियो में आगे चल के बताता हूं आपको, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि सर्किट ब्रेकर होता क्या है। इट इज अ सेफ्टी डिवाइस इन द सेम वे एज अ फ्यूज। If current exceed the normal value, then it is automatically disconnect supply। अब क्या होता है कि जो सर्किट ब्रेकर होता है ये भी फ्यूज की तरह ही काम करता है। जब करंट एक एक्सीड या नॉर्मल वैल्यू से एक्सीड करता है तो इस सूरत में क्या होता है, सर्किट डिस्कनेक्ट हो जाता है और सर्किट जो है वो ब्रेक हो जाता है। और ब्रेकर मैं आपको सर्किट ब्रेकर जो है वो मैं आपको दिखाता हूं। इस तरह सर्किट ब्रेकर जो है वो अगर हमारे किसी बॉक्स के अंदर यानी कि प्रॉब्लम बन गई है, लाइव और न्यूट्रल वायर आपस में अटैच हो गई है, या कोई वायर जो है वो इस तरह से हो गई है, खराब हो गई है, इंसुलेशन डैमेज होगी उसकी, तो वायर्स आपस में अगर मिल जाती हैं किसी जगह पे, किसी बोर्ड के अंदर, तो उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि सर्किट जो होता है ब्रेक हो जाता है। इसी तरह से एक अर्थ ब्रेकर भी होता है। तो अर्थ ब्रेकर जो होता है ये उस सूरत में ब्रेक कर जाता है जब आपका हाथ सॉकेट में लग गया है गलती से, या आपने किसी वायर को छू लिया है, तो इस सूरत में क्या होता है,
सर्किट अर्थ ब्रेकर जो है वो यानी सर्किट को ब्रेक कर देता है, और करंट आपकी बॉडी से होता हुआ जब आपका हाथ लग गया तो आपकी बॉडी से होता अर्थ की जानब जाता है, तो इस तरह से करंट एक ह्यूज क्वांटिटी में गुजरने लग जाता है और मेन से जो लाइव वायर से वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, जिससे आप बच सकते हो। यानी इस तरह से आपकी जिंदगी बचती है। तो सर्किट ब्रेकर में आपको अब दिखाता हूं कि बज़ाहिर सर्किट ब्रेकर आपको कैसा नजर आता है, और इसके बाद इसका मैकेनिज्म भी साथ साथ मैं एक्सप्लेन करता हूं। तो आप ध्यान से जरा गौर से देखना कि सर्किट ब्रेकर नजर कैसे आते हैं। अब जरा देखिएगा, ये एक मेरे पास सर्किट ब्रेकर है, तो ये इसका स्विच होते हैं जो ऑन ऑफ होते हैं, यानी जब करंट एक्सीड करता है एक नॉर्मल वैल्यू से तो इस तरह से ये ब्रेक हो जाता है, मतलब ये इस तरह से डाउन चला जाता है इसका स्विच, और फिर हम जो है जो भी प्रॉब्लम होती है उसको कवर कर लेते हैं, दूर करके दोबारा से इसका स्विच जो है वो इस तरह से कर देते हैं, जिससे सर्किट कायम हो जाता है, फिर से एक कंप्लीट सर्किट बन जाता है। तो फिर से देखिएगा जरा, ये हमारे पास सर्किट ब्रेकर है, तो जैसे करंट नॉर्मल वैल्यू से एक्सीड करता है तो इस तरह से ये नीचे गिर जाते हैं ये स्विच। तो अब ये मैं इसको ऊपर करके आपको दिखाता हूँ। तो जब मेन जो हमारा प्रॉब्लम जो होता है वो दूर हो जाता है तो दोबारा से इसको हम इस तरह से कर देते हैं, जिससे हमारे सर्किट जो है वो मुकम्मल रहता है और करंट या अप्लायंस जो भी हमारी वो ऑन रहती हैं, या आप उनसे काम ले सकते हो। अब इसके अंदर से मैं इसको दिखाता हूँ कि अंदर से ये आपको कैसा दिखता है। तो देखिएगा जरा, ये एक मेरे पास एक वो तो मेन ब्रेकर था जो मैंने आपको दिखाया, ये एक रूम के अंदर जो लगे होते हैं, यानी आप देखिएगा कि आपके घर में अगर 6 रूम है तो हर रूम का एक ब्रेकर अलग अलग से हम रखवा लेते हैं। इस तरह से आपके घर में 6 लगे होंगे, अगर 6 रूम्स हैं या 7 रूम है, जितने आपने रूम के अंदर कनेक्शन करने होते हैं तो उस हिसाब से ये आपके मेन बॉक्स के अंदर लगे होते हैं। ये एक रूम के लिए होता है, यानी इसको सिंगल ब्रेकर के नाम से भी हम जानते हैं। तो बहरहाल मैकेनिज्म वही सारा इसका है। तो मैकेनिज्म ऑफ डिस्कनेक्ट ऑफ सर्किट जो वो क्या है, ये जरा ध्यान से देखिएगा कि ये इंटरनल ये इस तरह से आपको नजर आता है। जब लाइव वायर में एक खास क्वांटिटी में एक खास रेट में करंट गुजर रहा होता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेट कमजोर होने की वजह से कनेक्शन जो है उसको ब्रेक नहीं कर पाता। यानी ये देखिए, ये सर्किट मुकम्मल है और इस तरह से ये पतरी जो है ये आप देखिएगा जरा ध्यान से आपस में जुड़ी हुई हैं। ये देखिएगा जरा, ये आपस में अटैचमेंट इनकी है और हमारा सर्किट मुकम्मल है, करंट फ्लो होता जा रहा है, करंट फ्लो होता जा रहा है। और यहाँ पे फिगर के अंदर भी देखिएगा आप जरा ध्यान से कि ये हमारे पास कनेक्ट पॉइंट है, ये कैसे होते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो देखिएगा फिर से जरा कि सर्किट हमारा कंप्लीट है, करंट फ्लो हो जा रहा है, करंट फ्लो हो जा रहा है। अब उसके बाद और इलेक्ट्रोमैग्नेट इतना कमज़ोर है कि वो इसको अट्रैक्ट नहीं कर पाता। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक अप्लायंस में कुछ खराबी पैदा हो जाए, कोई नुक्स पैदा हो जाता है, तो उस सूरत में क्या होता है कि लाइव वायर में से करंट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेट लोहे की पतली को क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या करेगा, इस लोहे की पतली को, आप जरा देखिए, मैं इसको यहां से नीचे करके आपको दिखाता हूं। तो देखिएगा जरा, ये इसका स्विच है। जैसे ही कोई लाइव वायर में से करंट बहुत ज्यादा क्वांटिटी में गुजरता है, तो मैं बात कर रहा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेट लोहे की पतरी को क्या करेगा, आप देखिएगा जरा कि ये लोहे की पतरी है, इसको क्या करेगा, अपनी जानब खींचेगा। अब मैं आपको वैसे जनरल करके दिखा रहा हूं, लेकिन आपके घरों में जो लगे हुए हैं तो वो इसी तरह से वर्क कर रहे होते हैं। तो जब ये करंट एक्सीड करता है, एक खास क्वांटिटी से करंट ज्यादा गुजरता है, तो ये क्या करता है, ये इस तरह से नीचे हो जाता है, जिस वजह से ये कनेक्शन आपका क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। जब ये इस पतरी का कनेक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट इसको अपनी तरफ खींच लिया है, तो जब पतरी का कनेक्शन यहां से टूट गया है, ये डिस्कनेक्ट हो गई है, तो अब क्या होगा, तो ये सर्किट को क्या करता है, ये सर्किट आप देखें ब्रेक हो गया। तो अब हम फिर से जो नुक्स वगैरह होता है उसको दूर करते हैं और इसको फिर दोबारा इस तरह से करके ऊपर कर देते हैं, जिससे ये देखिएगा दोबारा पतरी इसके साथ जुड़ गई है। फिर से देखिएगा जरा कि पतरी, जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट यहां पे मजबूत हो जाएगा तो इस वजह से क्या होता है, ये इसको अपनी तरफ इस तरह से करके खींच लेता है, जिससे हमारा कनेक्शन जो है वो ब्रेक हो जाता है। अब यहां पर देख भी सकते हैं, फिगर के अंदर भी जरा देखेगा कि यहाँ पे हमारे पास ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, लाइव वायर के साथ इसका कनेक्शन है। जब करंट एक्सीड करता है, क्वांटिटी में ज़्यादा क्वांटिटी में गुजरता है, तो ये मैग्नेट बनता है, और जिस वजह से मैं जैसे बता रहा था कि ये पतरी जो होती है इसको क्या करता है, ये जो पतरी हमारे पास है ये इसको, ये देखें अब जुड़ी हुई है, इसको ऐसे करके अपनी जानब खींच लेगा। ये देखिएगा जरा नीचे आ गया, अब ये कनेक्शन ब्रेक हो गया। तो जस्ट लाइक यहाँ पे इसका कनेक्ट हो जाते हैं आपस में, और इस तरह से क्या होता है, एक स्प्रिंग लोहे की पतरी के राब्ते को सर्किट से मुनक़ता रखता है। यानी ये देखिएगा, ये हमारे पास जो है स्प्रिंग है, ये उसको इस तरह से डिस्कनेक्ट फिर करवाता है। तो जब ये उसका राब्ता जो है वो ख़त्म करता है, तो हम फिर क्या करते हैं, उस प्रॉब्लम जो भी नुक्स वगैरह होता है, कोई डैमेज होगी चीज़, तो उसको हम दूर करते हैं
और पतरी का सर्किट से राब्ता सर्किट ब्रेकर जो है बॉक्स के बाहर लगे हुए बटन के जरिए दोबारा ये सर्किट ब्रेकर के बाहर बटन लगा होता है, इससे दोबारा इस तरह से कर देते हैं, जो नुक्स होता है उसको दूर करके, और ये देखेगा कि फिर से ये कनेक्शन इनका हो गया और इस तरह से करंट फिर फ्लो करने लग जाता है और आपके अप्लायंस फिर से काम करने लग जाती हैं। तो अब हम बात करते हैं कि अर्थ वायर का क्या मकसद होता है। इट प्रोवाइड सेफ रूट फॉर करंट टू फ्लो थ्रू इफ लाइव वायर टचेस द केसिंग ऑफ द अप्लायंस। यानी कि अर्थ वायर का मकसद ये होता है कि बसा औकात ऐसे होता है कि करंट जो होता है, घरेलू जो हमारी अप्लायंस है यानी हाउस अप्लायंस जो है, उनमें करंट जो है फ्यूज में से उनका करंट नहीं गुजर पाता। जब उनका करंट फ्यूज में से नहीं गुजरता तो फिर हम क्या करते हैं, हम उन अप्लायंस का जो बाहर से केसिंग होती है, उसकी कवर होता है, वो मेटल का बना देते हैं और उसके साथ हम क्या करते हैं, उसको हम अर्थिंग करवा देते हैं, यानी अर्थ कनेक्शन उसका करवा देते हैं। जिस वजह से क्या होता है कि अगर कभी ऐसा होता है कि अप्लायंस में से जो फ्यूज में से करंट जब पास नहीं होगा तो उस मेटल को वायर अगर टच करती है तो इस सूरत में क्या होगा कि करंट जो है वो अर्थिंग होगा, यानी वो अर्थ की जानब जाने लग जाएगा और जिससे यूजर जो होता है वो एक शॉक से जो है वो बच जाता है। प्रेशर कुकर है या रेफ्रिजरेटर है, तो ये सारे किसी इसूल पे काम कर रहे हैं, इसी तरह से कर रहे हैं कि इनको हम बाहर के इनके जो केसिंग होती है उसको मेटल से बनाते हैं, जिस वजह से अगर कभी वायर जो है वो खराब हो गया है, डैमेज हो गया है और मेटल के फ्रेम को वो टच कर जाती है, जिससे क्या होता है कि करंट जो है वो मेटल फ्रेम का, क्योंकि हमने अर्थिंग करवाई होती है, उसके साथ अर्थ वायर लगाई होती है, तो जिस वजह से मेटल फ्रेम से करंट जो है वो अर्थ वायर में से अर्थिंग, क्योंकि हमने किया ग्राउंडेड किया होता है उसको, तो इस तरह से करंट अर्थ वायर से होता है वो ग्राउंड में चला जाता है। क्योंकि अर्थ वायर की रेजिस्टेंस बहुत कम होती है इसलिए मैक्सिमम करंट उसमें से गुजरता है। तो जब बहुत ज्यादा करंट गुजरेगा तो फिर क्या होता है, फिर फ्यूज जो होता है, क्योंकि अब वो एक करंट एक्सीड कर गया जो एक रेट था उससे, तो जिससे फ्यूज क्या होता है वो मेल्ट कर जाता है। अब देखिएगा यहाँ पे भी हम एक कैटल को दिखा रहे हैं कि लाइव वायर न्यूट्रल वायर के साथ, और ये अर्थिंग हमने इसके मेटल फ्रेम को अर्थिंग किया हुआ है। तो ये जब करंट इसमें से गुजरेगा, स्विच ऑन होगा, ये हमने एक वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो है वो हमने अप्लाई कर दिया। तो अब करंट जब एक एक्सीड क्वांटिटी में गुजरेगा तो ये फ्यूज क्या करेगा, फ्यूज मेल्ट कर जाएगा, जिससे लाइव वायर का कनेक्शन ब्रेक हो जाता है और इस तरह से क्या होता है, हमें जो शॉक लगना होता है, जो एक झटका लगना होता है, उससे हम क्या रह सकते हैं, उससे हम महफूज रह सकते हैं। और इस तरह से इलेक्ट्रिक अप्लायंस जो है उनका लाइव वायर से डिस्कनेक्ट होना ही यूजर जो होता है, जो इंसान उस अप्लायंस को इस्तेमाल कर रहा होता है, उसकी जिंदगी को बचाया जा सकता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने आपको बताया कि सेफ्टी यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होम्स, कि आपने घरों के अंदर बिजली का महफूज इस्तेमाल किस तरह से करना है और इसके लिए कौन कौन सी चीजें आप लगा सकते हो और क्या क्या प्रिकॉशन इसके लिए कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हमने आपको आज बताई हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक अल्लाह हाफिज।